हेलो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में आपके एरियल ट्री के रोटेशन देख लिए थे और मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम एक एम्प्टी एरियल ट्री में वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। तो गाइस देखते हैं कैसे हम वैल्यूज को आपकी इंसर्ट करेंगे एक एम्प्टी एरियल ट्री में। गाइस वैल्यूज हैं आपकी 63, 9, 19, 27, 18, 108, 99 एंड 81। गाइस हमें इनको आपको इंसर्ट करना है कि एक एम्प्टी एरियल ट्री में। अब देखो गाइस 63 आया तो 63 को मैंने सिंपली इंसर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आया गाइस आपका 9। जब 9 आया था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एरियल ट्री एक बाइनरी सर्च ट्री ही है बट बैलेंस है, तो हमेशा पहले इसमें जो इंसर्शन होगा वो सिंपल आपके बाइनरी सर्च ट्री के बेस पे ही होगा। इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर नोड को इंसर्ट करेंगे एंड देन उसके बाद देखेंगे कि हर नोड का बैलेंसिंग फैक्टर क्या है। अगर किसी भी एक नोड का बैलेंसिंग फैक्टर का डिस्टर्ब होता है, मतलब -1, 0 या +1 के अलावा कुछ हो जाता है, तो इसका मतलब हमारा ट्री बैलेंस नहीं है, हमें वहाँ पे बैलेंस करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर 4 रोटेशंस। ठीक है, तो जब 9 आया, 9 है आपका 63 से छोटा, मतलब इसके लेफ्ट में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 19 आपको दोबारा 63 से छोटा है, मतलब इसके लेफ्ट में आएगा। 9 से बड़ा है, मतलब 9 के राइट में आएगा। अब गाइस जब आप यहाँ पर बैलेंसिंग फैक्टर निकालो तो क्या है गाइस, इसका है बैलेंसिंग फैक्टर +2, इसका है गाइस आपका 0 -1 और गाइस इसका 0। ठीक है, आपने देखा इन दोनों का सही है बट इसका डिस्टर्ब हुआ। इसका गाइस डिस्टर्ब हुआ किस नोड की वजह से, इस वजह से। तो हमें देखना है कि ये वाली नोड इसके रेस्पेक्ट में कहां पर इंसर्ट हुई है। गाइस 63 के लेफ्ट के राइट में, मतलब लेफ्ट के राइट में जब हमने कोई नोड इंसर्ट करी है, जब आपका ट्री इंबैलेंस हुआ है तो मतलब यहाँ पे LR रोटेशन लगेगा। ठीक है, अब गाइस आपको पता है जब LR रोटेशन लगाते हैं तो उसमें आपके 2 रोटेशन लगते हैं, पहले लेफ्ट और फिर राइट। तो गाइस लेफ्ट रहेगा यहाँ पर, मैंने आपको बताया था जिस नोड की वजह से हुआ है उसके जस्ट ऊपर वाली को हम पहले एक बार लेफ्ट रोटेट करेंगे, मतलब 63, 19 एंड 9। अब भी गाइस यहाँ पे आपका +2 ही है। अब हम यहाँ के इसके अराउंड आप क्या राइट रोटेट कर देंगे, तो कर दो गाइस इसको, ये हो गया 19, 9 एंड 63। अब गाइस आपका एक ट्री बैलेंस है क्योंकि इसका भी 0 0 0 बैलेंस फैक्टर। ठीक, तो मतलब मैंने देखा जब मैंने 19 नोड इंसर्ट करी थी तो आपका ट्री गाइस इम्बैलेंस हो गया था, मैंने उसको आपकी LR रोटेशन लगाकर बैलेंस करा। ठीक है, तो गाइस हमें ऐसे करना है, मतलब अब जो जो आगे वैल्यू है मैं सिंपल उनको इंसर्ट करना जाऊंगा एंड देखूंगा कि क्या मेरा ट्री बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो गाइस मैं उनको आपको बैलेंस करूंगा आपकी रोटेशन लगाकर। गाइस नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 27। गाइस 27 19 से बड़ा है तो 19 के राइट में, 63 से छोटा है, मतलब गाइस इसके आएगा लेफ्ट में। आप यहाँ पे दोबारा गाइस बैलेंसिंग फैक्टर निकाल सकते हो, तो इसका आ गया गाइस 1 -2 -1, इसका 0, इसका 1 और इसका 0। गाइस अभी भी सबका बैलेंस है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस नेक्स्ट आपकी 18 मतलब 19 से छोटी है, 9 से भी छोटी है, नहीं 19 से छोटी है मतलब 19 के लेफ्ट में, और 9 से बड़ी है 18, तो मतलब 9 क्या आएगी राइट में। तो गाइस ये आ गया आपका यहाँ पर। आप दोबारा यहाँ पे निकाल सकते हो बैलेंसिंग फैक्टर, तो गाइस इसका हो गया आपका 0, इसका हो गया गाइस -1, इसका 0 और इसका 1, इसका 0। ठीक है, अभी भी बैलेंस है। गाइस नेक्स्ट नोड है आपकी 108 गाइस आपकी 19 से बड़ी है, मतलब 19 के राइट में आएगी। 63 से भी बड़ी है, मतलब 63 के भी राइट में आएगी। दोबारा गाइस सबका बैलेंसिंग फैक्टर निकालो तो आप देखोगे ट्री आपका बैलेंस है, अभी भी आपका बस इसका 0 हो गया और इसका 0 और सब आपके सेम रहेंगे। ठीक है गाइस, बैलेंसिंग फैक्टर मैं आपको पहले ही बताया था, बैलेंसिंग फैक्टर होता है गाइस आपकी हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। गाइस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में काफी अच्छी तरह बताया था कि जो एरियल ट्री के 4 रोटेशन है वो आपके कैसे काम करते हैं, और जब भी कोई उनके ऊपर इम्बैलेंसिंग आपकी ट्री में आएगी तो आपका ट्री कैसे बनेगा। गाइस अगर आपने नहीं देखा तो एक बार लास्ट लेक्चर देखें, उसमें गाइस काफी अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन करा है कि एरियल ट्री के 4 रोटेशन का मतलब क्या है, और जब भी अगर हमारा कभी कोई ट्री इम्बैलेंस होता है तो हम उसको बैलेंस कैसे करते हैं उन 4 रोटेशन की हेल्प से। ठीक है, तो गाइस हमने अभी 108 भी इंसर्ट कर दी। नेक्स्ट में गाइस आपकी 99। गाइस 99 आपका 19 से बड़ा है,
मतलब 19 के राइट में आएगा। 63 से भी बड़ा है तो गाइस 63 के भी राइट में आएगा। 108 से छोटा है मतलब 108 के लेफ्ट में आएगा गाइस। तो 99 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अभी भी आप दोबारा निकाल सकते हो, सबकी बैलेंसिंग फैक्टर को दोबारा निकालना है। देखो 2 माइनस 3 ये हो गया -1, ये -1 ही रहा, ये 0, 1 माइनस 2 हो गया गाइस ये आपका -1 और ये हो गया गाइस आपका 1 और ये 0। गाइस अभी भी आपने देखा सबका बैलेंस है। लास्ट में गाइस आपकी 81। अब देखते हैं गाइस कैसे हम आपकी 81 को इंसर्ट करेंगे। भाई 19 से बड़ी है 81 तो 19 के राइट में, 63 से भी बड़ी है 63 के राइट में, 108 से छोटी है तो गाइस 108 क्या आएगी लेफ्ट में, 99 से भी छोटी है 99 के भी लेफ्ट में। ठीक है गाइस, दोबारा एक बार इसका बैलेंसिंग फैक्टर निकालते हैं। तो 1 2 3 4 तो गाइस ये हो गया आपका -2, ये हो गया 1 2 3, 1 में से 3 है -2 एंड ये हो गया आपका 2, ये हो गया 1, ये 0। गाइस आपने देखा आपका ट्री इम्बैलेंस यहाँ पर भी है, बैलेंसिंग फैक्टर मतलब यहाँ पे भी सही नहीं है, ना यहाँ पर सही है ना यहाँ पर सही है। गाइस जब भी आपके एक से ज्यादा ट्री में नोड पर इम्बैलेंसिंग आती है तो हम हमेशा सबसे नीचे वाली को सबसे पहले देखते हैं कि सबसे नीचे वाली नोड के हिसाब से जो आपने रिसेंटली नोड इंसर्ट करी है वो कहां पर हुई है। अब गाइस देखो इस ट्री में बात करूं तो सबसे नीचे ये है जिस पर इम्बैलेंसिंग आई है। अब इसके रेस्पेक्ट में देखो जो हमने नई नोड इंसर्ट करी थी 81 वो कहां पर है गाइस, वो है आपकी लेफ्ट के लेफ्ट में। भाई 108 का लेफ्ट 99, उसके लेफ्ट 81, मतलब जब मैंने लेफ्ट के लेफ्ट में नोड इंसर्ट करी थी जब आपकी इस वाली नोड पर इम्बैलेंसिंग आई है। गाइस मैं अभी ऊपर वाली नोड की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि इम्बैलेंसिंग तो ऊपर वाली नोड पर आई है, बट जब भी मेरी ट्री में एक से ज्यादा इम्बैलेंसिंग आएंगी नोड पर तो मैं सबसे पहले जो नोड सबसे नीचे होगी मतलब जो सबसे नीचे वाले लेवल पर होगी जिस पर इम्बैलेंसिंग आई होगी पहले मैं उसके एस्पेक्ट में देखूंगा, देन गाइस मैं उसके ऊपर बढ़ता जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है जब मैं सबसे नीचे वाली नोड के हिसाब से अपना ट्री बैलेंस करूं तो हो सकता है आपका ऊपर वाले के हिसाब से अपने आप ही ट्री आपका बैलेंस हो जाए। देखते हैं गाइस जब इस नोड के रेस्पेक्ट में ये वाली नोड लेफ्ट के लेफ्ट में है तो गाइस आपको पता है जब लेफ्ट के लेफ्ट में कोई इम्बैलेंसिंग आती है तो हम सिंपल एक रोटेशन करते हैं वो भी राइट में। तो गाइस मैं इसको इसके अराउंड राइट रोटेट कर दूंगा। तो गाइस कर दो तो ये क्या हो गया आपका ट्री गाइस 99 19 9 18 63 27। अब गाइस राइट रोटेट करूंगा तो ये हो गया आपका 99, ये हो गया आपका 81 और ये हो गया आपका 108। अब गाइस आप हर नोड का बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट करो। 2 1 2 3, 2 में 3 है -1 0 -1 -1 0, 1 में से 2 गया -1 0 0 0 0। अब देखो गाइस यहाँ पर आपकी इम्बैलेंसिंग 3 नोड पर आई थी, 19 पर 63 पर 108 पर। मैंने जो सबसे नीचे थी मतलब 108 मैंने उसके अराउंड सबसे पहले ट्री को रोटेट करना चाहा तो गाइस मैंने रोटेट करा, बैलेंस करा ट्री को और जब मैंने दोबारा सबकी बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट करा तो मैंने देखा जो ऊपर वाली नोड पर आपकी यहाँ पर इम्बैलेंसिंग आई थी अब मेरी गाइस वो यहाँ पर बैलेंस हो गया क्योंकि मुझे पता है हर ट्री की अगर बैलेंसिंग फैक्टर -1 0 या +1 है तो गाइस आपका वो ट्री बैलेंस है। तो मतलब जब भी आपकी एक से ज्यादा किसी भी ट्री में इम्बैलेंसिंग आएगी तो गाइस मैं सबसे पहले जो नोड सबसे नीचे वाले लेवल पर होगी जिस पर आपकी इम्बैलेंसिंग आई होगी पहले मैं उसके रेस्पेक्ट में आपका ट्री बैलेंस करूंगा क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में फायदा ये होता है कि जब मैं उसके रेस्पेक्ट में बैलेंस कर रहा तो जो ऊपर वाली नोड पर इम्बैलेंसिंग आई थी वो ऑटोमेटिकली गाइस यहाँ पर आपकी बैलेंस हो गया। ठीक, तो गाइस इस तरह हम आपको कितनी भी अगर कोई नोड देता है तो आप सिंपल ऐसे ही अपने किसी एम्प्टी एरिया ट्री में गाइस नोड इंसर्ट कर सकते हैं। गाइस कुछ नहीं करना है, जब भी आपको कोई वो नोड इंसर्ट करने को बोलेगा तो आपको सबसे पहले बाइनरी सर्च ट्री की तरह एक ही नोड को इंसर्ट करना है। बस इसमें एक चीज एडिशनल है, जैसे ही आप कोई नोड इंसर्ट करोगे उसके साथ साथ आपको हर नोड का बैलेंसिंग फैक्टर देखते जाना है। जहां पर भी आपका बैलेंसिंग फैक्टर बिगड़ेगा आपको पहले वहां पर ट्री बैलेंस करना है, देन उसके बाद आपको अगली नोड अपनी इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो गाइस ये था एग्जांपल। अब आपको समझ आ गया होगा कैसे हम इंसर्ट करते हैं। एक क्वेश्चन गाइस मैं आपको दे देता हूं जिससे आप उसकी प्रैक्टिस करें और आपको और क्लियर हो जाए कि हम बेसिकली एरिया ट्री में इंसर्शन करते कैसे हैं। गाइस एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए, उसको आप करके देखें, कोई भी दिक्कत आती है तो गाइस आप मेरे से अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं।
गाइस क्वेश्चन है आपका, वैल्यूज है गाइस इंसर्ट करने की 21, 26, 39, 4, 14, 28, 18, 15, 10, 2, 3 एंड 7। गाइस ये आपको नोड है, इन सब से एरियल ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। गाइस मैं फाइनली जो फाइनल एरियल ट्री बनेगा कंप्लीट बैलेंस में उसको ला देता हूँ, फिर आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। अगर सारे नोड इंसर्ट करने के बाद आपका वही एरियल ट्री आ रहा है तो मतलब आपका आंसर सही है, नहीं तो भाई आपने कहीं गलती करी है, उसको आइडेंटिफाई करें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि भाई मैंने गलती कहाँ पर करी है तो गाइस आप मुझे अपनी गलती दे सकते हैं, मैं बता दूंगा गाइस आपने कहाँ पर इंसर्शन में गलती करी है, ठीक है। बट गाइस इसको जरूर कर लेना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है गाइस हर एग्जाम्स के लिए। मतलब अगर आप किसी कंप्लीट एग्जाम की बात कर रहे हो तो गाइस हमेशा एरियल ट्री का इंसर्शन के ऊपर एक क्वेश्चन 100% आएगा। गाइस कॉलेज लेवल एग्जाम से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब हर साल गाइस यूनिवर्सिटी में भी और आपके कॉलेज के सेशनल इंटरनल जितने भी एग्जाम होते हैं सब में आता है, कुछ नोट्स दे देगा और बोलेगा कि इनको एक एरियल ट्री में इंसर्ट कर दो, ठीक है। और गाइस एरियल ट्री में इंसर्शन में सबसे मेन चीज है रोटेशन। अगर आपको रोटेशन वाला कांसेप्ट क्लियर ढंग से हो गया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर दोगे, क्योंकि गाइस इंसर्शन तो बड़ा सिंपल है, सिंपल बाइनरी सर्च ट्री की तरह इंसर्ट करना है, बट ट्री को बैलेंस करने वाली चीज सबसे महत्वपूर्ण है गाइस इस पूरे एरियल ट्री के इंसर्शन में, ठीक है। तो ऐसे ट्री बना देता हूं फाइनली ट्री बनेगा इसका 14, 4, 3, 2, 9, 7, 10, 21, 15, 18, 28, 26 एंड 30। गाइस ये इसका फाइनल आंसर आएगा। गाइस ये तो हो गया सिंपल आपका इंसर्शन हमने करा एरियल ट्री में। गाइस एक चीज आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक क्या वो खुद सोचने वाली बात है, आप अपने आंसर को एक बार तो मतलब चेक कर सकते हो जब आपने फाइनल इंसर्ट करोगे आपका आंसर सही है या गलत है। गाइस आपको पता है कि आपका एरियल ट्री एक बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है, तो एरियल ट्री में भी गाइस सेम बैलेंस वो बाइनरी सर्च ट्री वाली प्रॉपर्टी फॉलो होगी, मतलब हर नोड के लेफ्ट में हमेशा सारी नोड उससे छोटी होंगी और हर नोड के राइट में सारी नोड उससे बड़ी होंगी। गाइस ये प्रॉपर्टी आपके पूरे एरियल ट्री में फॉलो होंगी। तो गाइस आप देख लो इस ट्री में भी गाइस किसी भी नोड के लेफ्ट में देखो सारी नोड उससे छोटी हैं और राइट में गाइस सारी नोड उससे बड़ी हैं। तो गाइस अगर ये कंडीशन आपकी कहीं सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इसमें तो आप कुछ गलती कर रहे हो, आपने एरियल ट्री में गाइस गलती करी है, ठीक है। तो गाइस इसको आप एक बार प्रैक्टिस करके देखें, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, मैंने आपको बता दिया है। हर साल गाइस ये क्वेश्चन बहुत आता है कि एरियल ट्री का इंसर्ट कर दो, किसी को मतलब एलिमेंट दे देगा और एक एम्प्टी एरियल ट्री में गाइस नोड्स को इंसर्ट कर दो। तो गाइस आप इतने इन सब की प्रैक्टिस करें और ध्यान से समझें कि हम बेसिकली एरियल ट्री में नोड को इंसर्ट करते कैसे हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।